बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक धर्मात्मा व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत सरल, धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने जीवन के सुख दुख साथ साथ बिताए। जब पति बीमार पड़ता तो सावित्री दिन रात उसकी सेवा करती, और जब सावित्री दुखी होती तो सोमदत्त उसका सहारा बनता। लोग उनके प्रेम का उदाहरण दिया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक सोमदत्त की मृत्यु हो गई। सावित्री का संसार जैसे उजड़ गया। वह दिन रात रोती और भगवान से एक ही प्रश्न करती, हे प्रभु, यदि हमारा प्रेम सच्चा था तो क्या मृत्यु के बाद मैं अपने पति से फिर मिलूंगी? कई दिनों तक वह इसी प्रश्न में डूबी रही। उसी समय नगर में महान अर्षि अष्टावक्र के आने का समाचार मिला। सावित्री उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषिवर, मुझे केवल एक बात बताइए, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर मिलते हैं? ऋषि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, यह प्रश्न सरल दिखाई देता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। सावित्री ने पूछा, क्या मेरा पति मुझे भूल गया होगा? ऋषि बोले, जिसे तुम पति और स्वयं को पत्नी कह रही हो, वह संबंध शरीर के आधार पर बना था। शरीर नश्वर है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सावित्री चुप रही। ऋषि ने आगे कहा, मनुष्य जन्म जन्मांतर में अलग अलग शरीर और अलग अलग संबंध प्राप्त करता है। कभी कोई पति बनता है, कभी पत्नी, कभी माता पिता, कभी संतान और कभी मित्र। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या हमारा प्रेम भी समाप्त हो जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन उसके रूप बदल सकते हैं। संसार के संबंध कर्मों और परिस्थितियों से जुड़ते हैं। फिर अर्षि ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि दो यात्री एक ही रास्ते पर कुछ समय के लिए साथ चलते हैं। वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, प्रेम करते हैं, और फिर एक चौराहे पर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि उनकी यात्रा व्यर्थ थी? सावित्री ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अर्षि बोले, ठीक उसी प्रकार जीवन में मिले संबंध हमारी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव होते हैं। फिर क्या पति पत्नी दोबारा मिलते हैं? अर्षि अष्टावक्र ने कहा, यह निश्चित रूप से कहना उचित नहीं कि मृत्यु के बाद वही पति पत्नी उसी रूप में फिर मिलेंगे। पुनर्जन्म और कर्म के अनुसार आत्मा को अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यदि दो आत्माओं के बीच गहरा कर्म संबंध है तो उनके मार्ग किसी न किसी रूप में फिर जुड़ सकते हैं। यह मिलन हमेशा पति पत्नी के रूप में ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? अर्षि ने कहा, अपने पति की मृत्यु पर केवल रोती मत रहो, उनके अच्छे कर्मों को अपने जीवन में उतारो। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रेम ने तुम्हें अपने पति से जोड़ा था, उसी प्रेम को अब सेवा, करुणा और सत्य के रूप में संसार में बांटो। सावित्री ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अपने पति की स्मृति में गरीबों की सेवा करेगी और धर्म के मार्ग पर चलेगी। समय बीतता गया। उसका दुख धीरे धीरे कम हुआ और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। सावित्री ने अर्षि अष्टावक्र की बातें सुन तो लीं, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, यदि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद आगे चली जाती है तो फिर हमारे पुराने रिश्तों और प्रेम का क्या होता है? क्या आत्मा अपने प्रिय व्यक्ति को पहचानती है? ऋषि अष्टावक्र ने कहा, बेटी, आत्मा को शरीर की तरह रिश्तों के नाम से नहीं बांधा जा सकता। पति पत्नी, माता पिता और संतान, ये सभी संबंध शरीर और जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हैं। आत्मा इन सब से परे है। फिर उन्होंने एक अद्भुत बात बताई। कभी कभी दो आत्माएं अपने पूर्व कर्मों के कारण बार बार एक दूसरे के जीवन में आती हैं। वे अलग अलग जन्मों में अलग अलग रिश्तों में बंध सकती हैं, लेकिन इसका निर्णय केवल मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्मों के नियम से होता है। सावित्री ने पूछा, तो क्या मेरा पति अगले जन्म में मुझे पहचान पाएगा? अर्षि बोले, संभव है कि आत्माओं का कोई पुराना संस्कार बना रहे, लेकिन पिछले जन्म की सारी स्मृतियां सामान्यतः उसी प्रकार याद रहें, यह आवश्यक नहीं। कई बार मनुष्य किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे पुराने संस्कारों से जोड़ा जाता है,
लेकिन हर अनुभव को निश्चित रूप से पूर्व जन्म का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सावित्री ध्यान से सुन रही थी। आरिषि ने आगे कहा, इसलिए मृत्यु के बाद पति को खोजने से अधिक आवश्यक है कि तुम अपने वर्तमान जीवन को धर्म और अच्छे कर्मों से भर दो। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे केवल एक व्यक्ति तक सीमित मत रखो। उस प्रेम को माता पिता की सेवा, गरीबों की सहायता, भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देने में लगाओ। सावित्री की आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। उसने कहा, अब मुझे समझ आया अर्शिवर, मेरे पति के साथ बिताया जीवन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे प्रेम और सेवा का मार्ग सिखाया है। ऋषि मुस्कुराए। यही समझ सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन तभी एक रहस्यमय घटना हुई। उस रात सावित्री अपने पति की पुरानी तस्वीर के सामने दीपक जला रही थी। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके पति की आवाज उसके मन में गूंज रही हो। सावित्री, मेरे लिए रोना मत, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर देना। सावित्री कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। क्या यह उसके मन की भावना थी या सचमुच उसके पति की आत्मा का कोई संकेत? वह इस रहस्य को समझने के लिए अगले दिन फिर आर्षि अष्टावक्र के पास पहुंची। अब आर्षि अष्टावक्र उसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का एक ऐसा रहस्य बताने वाले थे जिसे सुनकर सावित्री की पूरी सोच बदल गई। अगली सुबह सावित्री फिर आर्षि अष्टावक्र के पास पहुंची। उसके मन में पिछली रात का अनुभव घूम रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पति ने मुझे पुकार कर कहा, मेरे लिए रोना मत। क्या सचमुच मृत्यु के बाद आत्माएं अपने प्रियजनों से बात कर सकती हैं? आर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सावित्री, संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन हर आवाज या स्वप्न को मृत व्यक्ति की आत्मा का संदेश मान लेना भी उचित नहीं है। सावित्री ने पूछा, फिर मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ? आर्षि बोले, क्योंकि तुम्हारे मन में अपने पति के प्रति गहरा प्रेम और उनकी स्मृतियां थीं। कभी कभी मन उन्हीं स्मृतियों को स्वप्न या अनुभूति के रूप में सामने लाता है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा वास्तव में तुम्हारे सामने आई थी। फिर आर्षि ने कहा, लेकिन इस अनुभव से तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश अवश्य मिला। तुम्हें अपने जीवन को केवल शोक में नहीं बिताना चाहिए। सावित्री ध्यान से सुनती रही। कर्म ही आत्मा की यात्रा का आधार है, आर्षि अष्टावक्र ने समझाया। मनुष्य का शरीर समाप्त होता है, लेकिन उसके कर्मों के संस्कार उसकी आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाएगा, इसे केवल प्रेम या रिश्ते से नहीं, बल्कि कर्म और आध्यात्मिक अवस्था के संदर्भ में समझना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यदि दो लोगों का संबंध सच्चे प्रेम, त्याग और सदाचार पर आधारित था, तो उस प्रेम ने दोनों के जीवन को ऊंचा उठाया। यही उस रिश्ते की सबसे बड़ी सफलता है। सावित्री ने पूछा, तो क्या मुझे अपने पति को भूल जाना चाहिए? आर्षि मुस्कुराए, नहीं, भूलना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्मृति को दुहक का कारण मत बनाओ, उसे प्रेरणा बनाओ। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें अपने पति की याद आए, किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे देना, तब तुम्हारा प्रेम केवल एक स्मृति नहीं रहेगा, बल्कि अच्छे कर्म में बदल जाएगा। सावित्री की आंखों में संतोष आ गया। उसने उसी दिन से सेवा का मार्ग अपना लिया। कुछ महीनों बाद उसके नगर में लोग कहने लगे, सावित्री पहले अपने पति के प्रेम में रोती थी, लेकिन अब उसी प्रेम से पूरे समाज की सेवा करती है। हज ने सावित्री से कहा, याद रखो, मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर मिलेंगे या नहीं, इसका निश्चित उत्तर मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन इतना हमारे हाथ में अवश्य है कि हम इस जन्म में अपने संबंधों को प्रेम, सत्य और धर्म से निभाएं, क्योंकि मृत्यु के समय धन, पद और अहंकार साथ नहीं जाते। मनुष्य के कर्म और उसके द्वारा दिए गए प्रेम की छाप ही उसके जीवन को अर्थ देती है। सावित्री ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, अब मैं अपने पति को खोजने के बजाय उनके दिए हुए प्रेम को संसार में बांटूंगी। आर्षि अष्टावक्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चे प्रेम की पहचान है।